आप बार बार कहते हैं कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, यानी कि ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। ज्यादा खाना और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह मोटापा, फैटी लीवर और शुगर को जन्म देता है? और क्या रात में कार्ब्स छोड़ना 40 प्लस के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या उनकी स्लीप को भी वो बेहतर कर सकता है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकता है? एकदम ठीक कहा है आपने। ये एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम, छोटे छोटे चेंज लेकर के आए। और ये छोटे छोटे चेंज लेकर के आएंगे, जैसे आपने कहा ना, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़े बड़े खतरे को हम टाल सकते हैं। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमने इग्नोर किया तो हम मौत के आगोश में समा सकते हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो ये जो मोटापा बढ़ रहा है, बीपी शुगर तो थोक में हो रहा है। घर शायद ही भारत का कोई घर बचा हो जिस परिवार में एक भी व्यक्ति ना हो ब्लड प्रेशर का, शुगर का, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, ओबेसिटी से परेशान ना हो, ओवरवेट, अंडरवेट, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ झाला हो रहा है। और इसका मूल कारण यही है कि एक तो हमने योग को अपने जीवन से हटा दिया, योग विमुख हो गए, लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थॉट्स, खराब चीज़ों को कंज्यूम करते रहते हैं। और चारों तरफ मैंने कहा ना, रेडिएशन, पोल्यूशन, हवा, मिट्टी, पानी, तो सब हमने खुद अपने हाथों से ही बर्बाद किया है। तो इन सब के बीच में भी हमें स्वस्थ रहना है, लंबा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, प्रसन्नता के साथ जीवन को एक उत्सव की तरह जीना है। तो फिर तो थोड़े थोड़े चेंज करने ही पड़ेंगे। एक तो आधा से 1 घंटे का योगाभ्यास सुबह सुबह, एक तो ये करना, और उसमें भी पूरे विधि विधान के साथ। अब जैसे ओबेसिटी है तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन। लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम है तो लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, कम से कम 2-3-5 आसन, 2-3-5 प्राणायाम और 2-3 छोटे छोटे कुछ घरेलू उपाय हम हर बीमारी के बारे में बताते हैं। आपने भी बात की मोटापा की, तो मोटापा के लिए देखो, लोगों को अभी जैसे ठंड है तो लौकी का, पेठे का सूप बना करके पी लिया, टमाटर का सूप बना के पी लिया। लौकी में थोड़ा सा टमाटर डाल दो ना, लौकी पेठे में थोड़ा सा, उसमें हल्दी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, लो, न वेट बढ़ेगा, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन रहेगा, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। भीतर से शरीर को डिटॉक्स करने के लिए संक प्रक्षानुकूलन थेरेपी, बस्ती के साथ साथ गोखरू बड़ा अच्छा होता है। ये जो लौकी हम बताते हैं, लौकी का जूस या लौकी का सूप, और गोधन अर्क किसी ने ले लिया, ये तो ओबेसिटी से लेकर के शरीर में गांठें हों, वात पित्त कफ त्रिदोष हो, या किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन हो, अंदर तक पूरे चर्म रोग हो, पूरे शरीर को ओबेसिटी हो, पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, पायस फिसर फिस्टिडा, पूरे शरीर को अंदर से धोने के लिए ज़रूरी है। तो ओबेसिटी के लिए 3 अभ्यास बातों में हमने बता दिए, और मेरुदंड के लिए मर्कटासन भी करा दिया। ये पवन मुक्तासन सबके लिए ज़रूरी है। और ये बीपी शुगर थायराइड जो थोक में हो रहा है लोगों को, स्वामी जी, बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और लौकी का जूस बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। अब ये छोटे छोटे संशोधन कर लेना, कोई छोटे छोटे अपने जीवन में चेंज ला करके हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए टाल सकते हैं। अलविदा शुगर, अलविदा बिल्कुल बिल्कुल, अलविदा ओबेसिटी।